गिरानी खातून कहती मेरे 3 महीने का बच्चा अरबईन में गुम हो गया। 3 महीने का बच्चा कैसे गुम हुआ? का मशीन में चल रहे थे, मैं थक गई, मैंने, मेरी माँ व्हीलचेयर पे थी, मैंने बच्चे को माँ के हवाले किया। भीड़ में मैं आगे हो गई, अम्मी पीछे हो गई। जब माँ मिली तो बच्चा उसकी गोद में नहीं। मैंने कहा माँ बच्चा कहाँ गया? कहा एक जवान था, उसने देखा मैं थक गई हूँ, उसने मुझसे बच्चा लिया। फिर लोगों की भीड़ आई, जवान मुझसे अलग हो गया, मैं जवान से अलग हो गई, यहाँ तक कि बेटी मेरा व्हीलचेयर भी गुम हो गया है। ये माँ कहती है 3 दिन तक मैं तड़पती रही। 3 महीने का बच्चा किसी का गुम हो जाए, उस माँ पे क्या गुजरती है। कब बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह ने ये बच्चा दिया। जगह जगह पूछती रही, बच्चा मिला। किसी को 3 महीने का बच्चा, न बात कर सके, न तारुफ करा सके। मैंने कहा बस आज के बाद ये बच्चा नहीं मिलेगा। कहती मैं हजरत अब्बास के रोजे पर गई। मैंने कहा गाजी अब्बास, दुनिया आपके दर से लेने आती, मेरा बच्चा बेज़बान है, मुझे नहीं पता भूखा है, प्यासा है, कुछ खाया है, कुछ नहीं खाया। माँ हूं, हाँ हिम्मत करबला की माँ जितनी नहीं, हिम्मत नहीं, मेरे दिल में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत बीबी रुबाब को थी। मेरा बच्चा मुझे वापस करा दे। कहती रोई रोई, बहुत रोई। इतने में खातून ने एक व्हीलचेयर की तरफ इशारा किया, कहा ये आपकी अम्मी का व्हीलचेयर नहीं? देखा, आगे बढ़ी। मैंने कहा व्हीलचेयर तो वही है। उम्मीद पैदा हुई बच्चा मिल जाएगा। अचानक देखा व्हीलचेयर के सामने एक अरब खातून है जिसकी गोद में 3 महीने का बच्चा है। दौड़ी दौड़ी गई और जब से बच्चे का चेहरा देखा, मैंने कहा तो मेरा बच्चा है। कहते फौरन बच्चे को लिया और अपने सीने से लगाया और उस अरब खातून से कहा कि ये मेरा बच्चा तेरी गोद में क्या कर रहा है? कहा ये अब्बास ने मेहमान बना के मुझे दिया। क्या मतलब? का तुझे पता है ना, जब करबला के दिन शुरू होते हैं अरबईन के, लोग इन दिनों में ज़ाहिर इमाम हुसैन की खिदमत करते हैं। कोई घर ले जाता है, कोई पांव दबाता है, कोई खाना खिलाता है, कोई सबील लगाता है। हमारा अरबों में रिवाज है, कहती मैं बड़ी गरीब हूं, झोपड़ी में रहने वाली हूं, खिलाने के लिए लोगों को कुछ भी नहीं, अपने 2-3 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मेरी पूरी होती है। कहती मैं हजरत अब्बास के हरम में आई और मैंने कहा गाजी अब्बास, सुना है कि आप अहले बैत करीम हैं। एक है सखी, एक है करीम। सखी की सखावत की भी हद होती है, करीम की कोई हद नहीं होती। करीम का काम है जो भी मांगे उसे अता करे। फकीर आएगा ना, कहेगा खैरात तो आपने 10 रुपए दिए, फिर आएगा आपने 10 दिए, फिर आएगा आप झड़प दोगे, 3 बार दिया ना चले जाओ। करीम कभी झड़पता नहीं, 100 बार जाओ करीम के पास। अल्लाह करीम है ना, लाख गुनाह की हो ना, फिर भी कहता है मेरे बंदे मेरे दर पे आ, मुझे तेरे रोना, तेरे आंसू अपने मलाइकों की तस्बीह से ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं करीम हूं। गाजी अब्बास आप करीम हैं, मैं फकीर हूं, आपके ज़ायरों की खिदमत के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या मैं सवाब से महरूम रहूंगी? कहती रात के आलम में जब सो गई ना, ख्वाब में हजरत अब्बास है। गाजी ने कहा खातून हम करीम हैं, मुझे पता है तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन तेरे सीने में दूध है। कहा जी गाजी अब्बास। कहा मेरा नन्ना 3 महीने का ज़ाहिर आने वाला है, 3 दिन उसे अपना दूध पिलाना नजराना करके। ये तेरी नजर है, अली असगर की नजराने की नीयत करके 3 दिन 3 महीने के नन्हे से ज़ाहिर को दूंगा। मैंने कहा गाजी अब्बास कहाँ मिलेगा? का मेरे हरम के दर से तुझे मिल जाएगा। कहती डेली जाती थी, हरम के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी, कोई आके मुझे बच्चा देगा, 3 महीने का बच्चा मिलेगा, नहीं। एक दिन जब खड़ी हुई तो एक जवान की गोद में एक बच्चा था जो शिद्दत से रो रहा था। मैंने कहा जवानी बच्चा मुझे तो दो, इसे भूख लगी। देखा वो बेचारा गूंगा भी है, बहरा भी है, न सुन सकता है न बोल सकता। उसने कहा, इशारों में समझाया मेरा बच्चा नहीं है, खो गया है, भूख प्यास में कहीं मर न जाए, तू ले ले। मैंने कहा मुझे दे, ये अब्बास ने मेरी तरफ भेजा है। कहती है 3 दिन 3 रातें मैंने उसे दूध पिलाया।
अब परेशान थी, बच्चा किसका है, इसकी माँ को कैसे ढूंढूं। फिर ख्वाब में हजरत अब्बास आए, फरमाया मेरे हरम की फला जगह पे बैठ जाना, जिसका बच्चा होगा वो खुद तुझसे लेने के लिए आ जाएगी, और मेरी जायरा को बता देना घबराने की जरूरत नहीं, हमारी निगाह तुम सब के ऊपर है। हाँ? ये है मकाम यकीन। ये मत समझो कि ये जिक्र जो करते हो, ये गिरिया जो करते हो, ये मजलिस हुसैन में तो ये ऐसे ही सब कुछ हो रहा है, नहीं। एक एक चावल के दाने का हिसाब भी अहले बैत देते हैं। वो बूढ़ा कहता है ना, मरने के बाद इमाम हुसैन ने कहा अजाब के फरिश्तों को इसे छोड़ दो, ये मेरा दोस्त है। कहते जब मैंने मुड़ के देखा इमाम हुसैन तशरीफ लाए, मैंने कहा मौला मेरा तो कोई ऐसा किरदार नहीं, मैं आपका दोस्त का नहीं, तुमने एक दिन मेरी सबील पे 2 किलो चीनी दी थी, अगर तू मेरा दोस्त न होता मेरी सबील पे 2 किलो चीनी क्यों देता। मलाइकों ने सवाल किया मौला उसे 2 किलो चीनी की वजह से आप कह रहे हैं आपका दोस्त है। मौला गुनाह बहुत हैं। इमाम ने कहा 2 किलो चीनी के अंदर जितने चीनी के दाने थे ना, हर दाने के एवज इसका एक गुनाह मिटा दिया जाए। कहता मर गया था लेकिन गुनाह इतने थे, हुसैन ने फिर जिंदगी दी, अब जा हुर बन के वापस आ। मकाम यकीन, यकीन कैसे पैदा होता है, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, इतनी अल्लाह की इबादत कर ताकि खुदा तुझे क्या अता करे। मकामे का मौलाना इमाम ज़माना की ज़ियारत करनी हम कैसे करें। हमने कहा भाई 40 दिन दुआया हज पढ़, 40 शबे बुध नमाज इमाम ज़माना पढ़, 40 हफ्ते मेहनत कर, फिर देख इमाम ज़माना की ज़ियारत होती है कि नहीं होती। कि मौलाना 10 हफ्ते करता हूं फिर टूट जाता है, 15 दिन दुआया हज पढ़ता हूं फिर नहीं होता। रिपीटेशन जब तक नहीं मकाम यकीन नहीं मिलता। बंदा आज नमाज पढ़े कल न पढ़े फायदा नहीं, रिपीटेशन का अमल होना जरूरी है, तिकरार अमल होना जरूरी है। कसरत से जिक्र इस्तिग़फ़ार कर, जो मुश्किलें तेरी दूर हो जाएगी। ये लोग बे औलाद कहते मौलाना दुआ करिए, उलमा फरमाते हैं दिन में 7000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि पढ़, 40 दिन तिकरार अमल कर, मियां बीवी दोनों करें, अल्लाह तुझे औलाद अता कर देता है। वो करीम है, वो दरवाजे बंद क्यों करेगा। वो तो खुद कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे मुझसे मांगो मैं तुझे अता करूंगा। फिर हम मांगे और खुदा अता न करे तो वादा तो सच्चा न हुआ ना। लेकिन कौन मांगे, वो जबान मांगे जिस जबान ने गुनाह न किया हो, जिस जबान ने कभी झूठ न बोला हो। अब जबान को जाकिर बना, हमेशा ये जबान जब जिक्र परवरदिगार आलम में रहती है, इसकी दुआओं को खुदा क्या करता है, यकीन करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।